अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मैंने जो वो सिलसिला शुरू किया था आप लोगों के साथ गज़वा हिंद के हवाले से, बुज़ुर्गों की पेशन गोइयों के हवाले से, तो उस हवाले से मुझे एक आपको बात बताना चाहूँ। मैंने स्क्रीन शेयर तो आप लोगों के साथ ये अपनी वीडियो बना इसलिए रहा हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि गज़वा हिंद के हवाले से जब मैंने पेशन गोइयाँ की तो असल में तो ये पढ़े लिखे लोग, हम जैसे लोग, यंग गन्स हैं, उनका ये काम है कि जो उनको उनके पास नॉलेज है उन्होंने बुज़ुर्गों से हासिल किया है वो आगे डिस्पर्स करें, आगे फैलाएं। और इस सिलसिले में हमारे बहुत से चैनल्स और लोग काम कर रहे हैं, जैसे हमारा हकीकत टीवी है, और बाकी लोग भी काम कर रहे हैं। जैद हामिद साहब जो है ना, वो फ्रंट फुट पे आके तो से लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने भी उन्हीं की जो एक किताब है उसमें जो ट्रांसलेशन है हज़रत शाह नेमतुल्लाह वली रहमतुल्लाह अलैह की, उस हवाले से दो वीडियोस बनाई हैं। तो इंडिया वाले जो है ना, उनका रिस्पॉन्ड चेक करेंगे। देखिए, जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो मैंने बनाई थी, तो उसके ऊपर उसका कमेंट चेक करेंगे। देखें कि उनको इस बात पे आग लगी हुई है कि क्यों हमारा मीडिया या हम लोग जाग रहे हैं, और हम क्यों अवेयरनेस, हमारा मीडिया या पाकिस्तानी अवाम क्यों जाग रही है। वो तो ये चाहते हैं कि हम सब लोग सोए रहें। तो ये देखें, उनके कमेंट्स देखें। मैंने उसको आगे से रिस्पॉन्ड बैक किया हुआ है कि टाइम हैज़ इट्स ओन पार्ट टू रिवील द ट्रुथ। इंशाल्लाह वक्त बताएगा कि कौन सच्चा था और कौन झूठा था। तो आप सब लोग भी अपना अपना हिस्सा पार्टिसिपेट ज़रूर करें। जो भी आपको नॉलेज है, जिस तरह से भी आप शेयर कर सकते हैं, बुज़ुर्गों से पूछ के समझ के, जिस तरह कोई कैसे भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तो काइंडली काइंडली ज़रूर पार्टिसिपेट करें। हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और मैंने जो की थी पेशन गोइयों के हवाले से किताब से, जो मैं आपको बता रहा था, वहीं से हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। और मेरा कैमरा ओपन करने का मकसद भी ये था कि आज जैसे जुम्मा है, हम सब लोग 12 से लेकर 12:30 बजे तक जो है ना वो कश्मीरी भाइयों के साथ होंगे। तो हर इंसान जितना पार्टिसिपेट कर सकता है वो अपने हवाले से ज़रूर पार्टिसिपेट करे। क़यामत वाले दिन हम सब से पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया। तो आप जिस सतह पे भी हैं, अगर कोई आलिम दीन है तो वो उसका काम है कि वो अपने हल्का अहबाब में, मस्जिद में सबको बताए, गज़वा हिंद के हवाले से, दज्जाल के हवाले से, आने वाले जो फितने हैं उनके हवाले से। और अगर कोई स्टूडेंट है, कोई तालिब इल्म है, जो कुछ भी उसके पास है, जो कुछ भी उसने ग्रैब किया हुआ है, वो ज़रूर शेयर करे। हम इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। और मैं यहाँ से आगे आपको हज़रत शाह नेमतुल्लाह वली की बुक में से जो है ना फर्दर प्रिडिक्शंस जो उन्होंने की हैं, वो अल्लाह के हुक्म से सारी आज तक ठीक हुई हैं। फर्दर मैं आपको बताता हूँ। ये मैं उनकी किताब का नाम भी आपको दिखा दूँ, शाह नेमतुल्लाह वली पेशन गोइयाँ। और ये जैद हामिद साहब ने उसको जो है ना ट्रांसलेट करके, यहाँ पे थे हम, ये मुस्तकबिल की हो गई। अच्छा जी, इसके बाद मुल्क हिंद भारत में एक शोरिश पैदा होगी और गाजियान इस्लाम ऐलान जहाद करके उलुल अज़मी के साथ बरसरे पैकार होंगे। यानी जहाद का ऐलान हो जाएगा और गाजियान इस्लाम हर तरफ से जो है ना दीवाना वार आएंगे इस जंग में अपना हिस्सा डालने के लिए। अल्लाह के लुत्फ़ करम से एक कीना परवर हिंदू बनिया, जिसका नाम गाव से शुरू होगा और 6 हरूफ पे मुश्तमिल होगा, मुसलमान हो जाएगा। तुर्की वाले, चीन वाले, ईरानी एक जगह हो जाएंगे। ये सब तमाम हिंदुस्तान को गाजियाना तौर पर फतह कर लेंगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के मुजाहिदीन यकजान हो जाएंगे और मिलकर तमाम हिंदुस्तान को गाजियाना अंदाज में फतह कर लेंगे इंशाल्लाह। चूंटी और मकड़ियों की तरह रातों रात गलबा हासिल कर लेंगे। और मैं कसम खाता हूँ हक ताला की कि मुसलमान कौम फातेह होगी। ये गजवा 6 साल तक इंसानियत के लिए बदकिस्मती की गहरी तारीक गार की तरह होगा। तो जान ले, इस वक्त अल्लाह की राह में बढ़कर लड़ने वाले हर जगह से जाम शहादत नोश करने के लिए मौका तलाश करेंगे। और यकीनन हर मुसलमान ये चाहता है, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए शहीद, मैं इसीलिए नमाजी। और शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाए। तो हम सब मुसलमान इस टाइम, ये वक्त है कि हम सब यूनाइट हों, दोबारा से अपने छोटे छोटे इख्तलाफात को भुलाकर एक जगह इकट्ठे हों। और जैसी हुकूमत
جہاد کا اعلان کرتی ہے تو یہ ہم سب جو ہے نا اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ہر طرح سے حصہ لیں، جو پڑھا لکھا ہے، نوجوان ہے، جو مالدار ہے، جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ اس میں حصہ لے، اپنا پارٹیسپیٹ ضرور کرے۔ اہل کافروں کو قتل کرنے کے لیے نکل آئیں گے، اہل کابل کافروں کو قتل کرنے کے لیے نکل آئیں گے، کافرین دائیں بائیں بہانہ سازی کریں گے، سرحدی غازیوں سے زمین مرکز کی طرف لرزے گی، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دیوانہ وار آئیں گے، عام خاص لوگ جمع ہو جائیں گے اور اس کام میں سینکڑوں قسم کے غم کی زیادتی ہوگی۔ یہ واقعہ بڑی عید جو کہ ابھی گزری ہے اور چھوٹی عید کی نماز سے پہلے ہوگا، ہاتھ سے کیے گئے علاقے کو فتح کر لیں گے۔ تو یہ تھی آج تک کی پریڈکشنز جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے۔ اس کا نیکسٹ پارٹ بھی میں بناؤں گا انشاءاللہ، میں اس کو بناتا رہوں گا اویئرنیس پھیلانے کے لیے۔ اصل کام تو یہ علماء دین کا، اور جو جینون علماء دین ہے جو اس کو سمجھتے ہیں، ان کا کام ہے کہ اس چیز کی اویئرنیس پھیلائیں۔ مسجدوں میں آج جمعہ ہے، جمعہ کے خطبے میں غزوہ ہند کے حوالے سے، دجال کے حوالے سے ساری معلومات مسلمانوں کو، مسلم امہ کو یہ معلومات پہنچائیں، اور تاکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو، کیونکہ پڑھے لکھا آدمی لاجک کے بغیر بات کو نہیں مانتا، وہ لاجیکلی سمجھیں اس کو، اور پڑھا لکھا طبقہ اور علماء دین اور ینگ جنریشن سارے مل کے ہم ایک عوام بن جائیں، ایک پوری قوم بن جائے جیسے 1965 میں بنے تھے، تو پھر انشاءاللہ ہم ضرور جو ہے نا اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت پر لے کے آئے، اور اپنے دین کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے ہم سب اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔